सितंबर 1964 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी बनाई थी। उन्होंने 1950 के दशक में लाहौर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक सीमा बनाई जो उत्तर में रावी नदी से दक्षिण में सतलज नदी तक फैली हुई थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध का केंद्र इसी इच्छा गिल नहर पर था। भारतीय सेना की एक बड़ी फौज लाहौर की ओर बढ़ रही थी जो पंजाब के बॉर्डर से सटा हुआ था। पाकिस्तानी सेना सतर्क थी और भारतीय सैनिक हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। इस दौरान एक भारतीय बटालियन को तुरंत एक तट को कब्जा करने का आदेश मिला जहां पर पहले से ही पाकिस्तान के 3 कंपनियां आक्रमण की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय सेना से ज्यादा आर्टिलरी सपोर्ट था, लेकिन भारतीय सेना के साहस के सामने उनकी योजना विफल हो गई। भारतीय सेना के इस आक्रमण ने पाकिस्तानियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। 1.5 घंटे में 348 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 80 नदी में बह गए और जो बच गए वो युद्ध में बंदी बना लिए गए। इस जंग में भारतीय सैनिकों ने तटबंधर और वहां पर मौजूद हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। इस वीरता के लिए भारतीय सैनिकों को वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था, खास करके मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों को। मद्रास रेजिमेंट का इतिहास 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत 1741 में हुई थी, जहां इन्हें पहली बार महाराजा के निजी बॉडीगार्ड के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया। 1741 में ही मद्रास रेजिमेंट ने एक महत्वपूर्ण युद्ध में हिस्सा लिया था। सन 1830 में इस रेजिमेंट को नायर पटलम नाम दिया गया, जो बाद में 1935 में भारतीय राज्य बलों का हिस्सा बना। मद्रास रेजिमेंट का नेतृत्व 18वीं सदी में जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिन्हें क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस रेजिमेंट ने दक्षिण भारत के कर्नाटक के कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर भी हुई थी, जिसमें मद्रास रेजिमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ाई लड़ी और विजय भी हुए। इस युद्ध में जीतने के बाद इस रेजिमेंट को असहाय हाथी के नाम और निशान दिए गए, जिसे ये रेजिमेंट आज भी अपने ध्वज और बैज पर लगाती है। मद्रास रेजिमेंट की खासियत उनके सैनिकों की प्रतिबद्धता और साहस है। इस रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि जो भी काम इन्हें दिया जाए, जब तक वो पूरा नहीं होता ये चैन से नहीं बैठते। उनकी अनुशासन प्रियता और आत्मनियंत्रता एक हाथी की शक्ति और धैर्य के समान है, जिसको देखते हुए ही इन्हें असहाय हाथी का प्रतीक दिया गया है। मद्रास रेजिमेंट ने न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व सैन्य इतिहास में भी अपना परचम लहराया है और ये रेजिमेंट आज भी भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर आप डोगरा रेजिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक हार्ट जरूर दे दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।